हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं किसान आंदोलन एवं किसान सभाओं का गठन। इससे पहले हमने अपना 1857 का विद्रोह और कुछ एंशियंट और मिडाइवल हिस्ट्री के टॉपिक देखे हैं। ठीक है, तो ये हमारा डेली टारगेट दिया जाता है। उसमें से कुछ क्वेश्चंस का टेस्ट है ये। आपके कितने सही होते हैं और कितने गलत होते हैं आप कमेंट में ज़रूर बताना। और ये किस एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो ये बीपीएससी, यूपीएससी एंड अदर जितने भी एग्ज़ाम होते हैं लाइक यूपीपीसीएस, आरओ, सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हम इसमें अभी तक जितने भी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं सभी का इसमें कवर कराएंगे। जैसे ये बीपीएससी का है और ये भी बीपीएससी में पूछा गया है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। मुंगेर, एक मिनट में क्वेश्चन छिपा देती हूँ, सॉरी आंसर। हाँ, अब पढ़ते हैं। फिर ये है 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था? ठीक है, तो इसका आंसर आप बताइए क्या होगा। आपने क्या पढ़ा है? जो आपको पीडीएफ दी गई थी, आपने अपना टारगेट पूरा किया है या नहीं किया है? और अगर टारगेट पूरा किया है तो कमेंट करिए कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हम अब देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर है ई ऑप्शन। आपको पता है कि जो बिहार पीसीएस है वो पहले 5 ऑप्शन देता था, तो इसलिए इसमें ई ऑप्शन है कि उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ था? ठीक है, तो इस सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको क्या करना है, कमेंट में देना है, ताकि पता चले कि आपको कितना याद हुआ है, आपने जो पीडीएफ दी गई थी उसको पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। 1929 में बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। इसकी डिटेल आप पीडीएफ से पढ़ लेना, ठीक है, और आपको कोई भी डिटेल चाहिए तो आप कमेंट में लिख देना। नेक्स्ट है स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? तो बताइए, जो स्वामी सहजानंद थे वो किससे संबंधित थे? बिहार में जनजातीय आंदोलन, बिहार में मजदूर आंदोलन, किसान आंदोलन, बताइए। फिर हम इसका आंसर देखते हैं जल्दी से, क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर है जाएगा सी ऑप्शन, मतलब बिहार में किसान आंदोलन से स्वामी सहजानंद संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। निम्न में से कौन बिहार किसान सभा से संबंधित था? ठीक है, निम्न में से कौन बिहार किसान सभा का नेता था? तो क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है सहजानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से, ठीक है, इनमें से कौन 1930 के दशक में किसान आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ था? तो बताइए, 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन से सक्रिय रूप से कौन जुड़ा था? स्वामी विद्यानंद, स्वामी सहजानंद, बाबा रामानंद या फिर सरदार पटेल? तो जल्दी से कमेंट करिए। अब हम इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है बी ऑप्शन। किसान सभा से कौन जुड़ा हुआ था? तो स्वामी सहजानंद जुड़े हुए थे। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस और बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। ये देखिए, झारखंड में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। हाँ, वर्ष 1931 के दौरान बिहार के गया जिले में प्रभावशाली किसान सभा आंदोलन किसके नेतृत्व में विकसित हुआ था? तो बताइए, जो बिहार के गया में किसान सभा आंदोलन हुआ था वो किसके नेतृत्व में विकसित हुआ था? तो इसका आंसर क्या होगा, देख लेते हैं। ये ईपीएफओ के एग्जाम में पूछा गया है। बी ऑप्शन, सहजानंद सरस्वती। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? तो बताइए, जो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन है, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था 1936 में। ये बीपीएससी में 2017 में पूछा गया है, जबकि यूपीएससी के प्री में इसमें 2003 में पूछा गया है। आपको यहीं पे पीवाईक्यू का पता चल रहा होगा कि कितने हेल्पफुल है। 2003 में ये पूछा गया। अगर आप उस क्वेश्चन को रिवीजन कर लेते कि किस तरीके से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया, तो आप बीपीएससी 2017 क्वेश्चन इजिली सही कर सकते थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। वह कौन सी जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? तो बताइए, देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, कितने एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है, बार बार रिपीट हुआ है। वह कौन सी जगह थी जहां
अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? तो आंसर देख लेते हैं इसका, सी ऑप्शन, लखनऊ में हुआ था। अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष थे? बताइए, जो अखिल भारतीय किसान सभा थी उसके संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे, बी ऑप्शन है, स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। नेक्स्ट है, 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया? बताइए, जो 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो वो चुना गया था, ऑप्शन देख लेते, आंसर देख लेते हैं इसका, सी ऑप्शन, आचार्य नरेंद्र देव को। ठीक है, 1936 में कहाँ, लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष चुना गया था, किसे? आचार्य नरेंद्र देव को। ठीक है, साथ साथ में याद करते चलिए और इसका आंसर कमेंट में आप जरूर लिखिए। इसलिए मैं इसका आंसर छिपा रही हूँ कि आपको पता चले कि जो आपको टारगेट दिया गया था वो आपको कितना याद रहा है। ठीक है, एक तरीके से ये आपका टेस्ट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक कांग्रेसी नेता ने प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा में भाग लिया था? तो बताइए, किस एक कांग्रेसी नेता ने अखिल भारतीय किसान सभा में भाग लिया था? नेहरू, एम के गांधी, सुभाष चंद्र बोस या राजेंद्र प्रसाद? यूपीएससी मेंस जीएस फर्स्ट 2017 का ये क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, जवाहरलाल नेहरू ने प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा जिसकी बैठक विजयवाड़ा 1944 में हुई थी का निर्वाचित अध्यक्ष कौन था? ठीक है, तो बताइए कौन था इसका निर्वाचित अध्यक्ष? जल्दी से इसका आंसर देख लेते हैं एक बार। इसका आंसर है ए ऑप्शन, ठीक है, स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। नेक्स्ट है, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जल मार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया था। बताइए कब गठन किया था, किसका? भूमि और जल मार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन। तो इसका ऑप्शन है ए, अपनी मृत्यु से ठीक पहले। देख लेते हैं किस एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये बीपीएससी में, इस तरह के क्वेश्चन बीपीएससी में ही पूछे जाते हैं। बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी का नेता कौन था? बताइए, जो बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी थी उसका नेता कौन था? ऑप्शन आप देख लीजिए, ख्वाजा निजामुद्दीन चिश्ती, फजलुल हक, सिकंदर या खिज्र हयात। जल्दी से बताइए, आपने जो पीडीएफ में पढ़ा है, जो याद किया है, जो आपको कल आज का टारगेट दिया गया था, वो कितना याद है? ठीक है, तो अब इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है बी ऑप्शन, फजलुल हक, बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी के नेता थे। नेक्स्ट है, किसान नेता मोतीलाल तेजावत संबंधित थे? बताइए, जो किसान नेता मोतीलाल तेजावत थे वो किससे संबंधित थे? ये बीपीएससी के प्री एग्जाम्स में पूछा गया है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है बी ऑप्शन। बी ऑप्शन में क्या है? मेवाड़ के भील आदिवासी आंदोलन से मोतीलाल तेजावत संबंधित थे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब है उत्तर प्रदेश किसान सभा। ठीक है, वह क्षेत्र था जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था। कौन सा क्षेत्र था जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अवध। ठीक है, देखिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी एग्जाम्स में रिपीट हुआ है अभी भी, ये देखिए। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्न में से कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबंध नहीं था? ठीक है, तो बताइए कौन संबंध नहीं था? इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू यूपी में स्थापित किसान सभा से संबंधित नहीं थे। नेक्स्ट है नाई धोबी। ठीक है, नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट का एक स्वरूप था जो 1919 में, क्या हुआ था 1919 में? बताइए, किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था, या फिर साधुओं द्वारा चलाया गया था, या फिर जमींदारों द्वारा किसानों की गांव की निम्न जाति के विरुद्ध चलाया गया था? क्या आंसर होगा कमेंट में बताइए जल्दी से। अब देख लेते हैं हम इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है ए ऑप्शन। ठीक है, ए ऑप्शन में क्या था? किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। क्या नाम था? नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट। अब हम देखेंगे एक आंदोलन। ये सभी एग्जाम्स में फेवरेट क्वेश्चन होता है, एक आंदोलन। अवध के एक आंदोलन का उद्देश्य क्या था? बताइए, इन चार ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? ठीक है, पढ़िए जल्दी से। सरकार को लगान देना बंद करना, जमींदारों के अधिकारों की रक्षा करना,
सत्याग्रह की समाप्ति, लगान का नगद में रूपांतरण। बीपीएससी में पूछा गया है क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा लगान का नगद में रूपांतरण एक आंदोलन का उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी अच्छी लग रही है, थोड़ी भी हेल्पफुल है, तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए, ठीक है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट वो तो आपको करना ही है, ठीक है। बाकी अभी से थैंक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1921-22 में अवध में कांग्रेस द्वारा शुरू किए गए एका आंदोलन का भार इनमें से किसने ले लिया था? तो बताइए, इसका आंसर हो जाएगा मदार पासी ने, ठीक है। मदार पासी ने 1921 में अवध में कांग्रेस द्वारा शुरू किए गए एका आंदोलन का भार ले लिया था। अब है हमारा बारदोली। बारदोली भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसमें ये महात्मा गांधी जी से संबंधित है, ठीक है। तो जल्दी से क्वेश्चन देखते हैं इसके। साराबंदी आंदोलन 1922 किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? तो बताइए, जो साराबंदी आंदोलन था 1922 का, वो किसके नेतृत्व में शुरू हुआ था? तो वो शुरू हुआ था बी ऑप्शन, वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 4 फरवरी को किसने बारदोली का सत्याग्रह का आरंभ किया था? बताइए, आप जल्दी से बताइए कि 4 फरवरी, पहले तो सबसे पहले तो हमें यही देखना होगा कि बारदोली सत्याग्रह कब शुरू हुआ था। तो 4 फरवरी 1922 को हुआ था। अब हमें देखना है कि किसने किया था इसका प्रारंभ, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, वल्लभ भाई पटेल ने। ये देखिए आईएएस प्री, अगर आप ये लगा लेते तो एनडीए में 2017 में पूछा गया है क्वेश्चन, आप इजिली सॉल्व कर सकते थे। हो सकता है आगे भी किसी एग्जाम से पूछा जाए तो आप सही कर दोगे। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी बड़ी संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन में दी थी? ठीक है, किसने दी थी? महात्मा गांधी ने दी थी। किसको दी थी? वल्लभ भाई पटेल को दी थी। क्या दी थी? सरदार की उपाधि दी थी, ठीक है। तो किस बड़ी संगठन क्षमता के कारण दी थी? तो देख लेते हैं इसका आंसर, बी ऑप्शन है, बारदोली सत्याग्रह में दी गई थी। ये क्वेश्चन भी काफी पूछा जाता है। बारदोली बारदोली तालुका में भू राजस्व के निर्धारण में वृद्धि जो बारदोली सत्याग्रह का मुद्दा था, कितनी थी? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर नहीं है, ठीक है, नहीं है, इसको क्वेश्चन को ही छोड़ दीजिए। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। बारदोली सत्याग्रह के दौरान बम्बई में, ठीक है, बारदोली सत्याग्रह के दौरान बम्बई प्रेसिडेंसी का गवर्नर कौन था? तो बताइए कौन था गवर्नर? तो इसका गवर्नर था सी ऑप्शन, लेस्ली विल्सन, ठीक है, लेस्ली विल्सन। ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको बुक्स में नहीं मिलेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चंस आपको अदर एग्जाम्स के पीवाईक्यू लगा करके, ठीक है, नोट्स बनाना होगा, जिससे क्या होगा, अगर आगे आपके एग्जाम से पूछता है तो आप सही कर देंगे और बाकी बच्चे नहीं सही कर पाएंगे, ठीक है, जिससे आपका 2-3 क्वेश्चंस ज़्यादा सही हो जाएंगे। 1928 के बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो बताइए, जो 1928 में बारदोली आंदोलन हुआ था, उसका नेतृत्व किसने किया था? अब ये देखिए, अभी आरओ का एग्जाम आने वाला है, यूपी पीसीएस का भी आने वाला है, उन्हीं दोनों एग्जाम्स में रिपीट किया गया है ये क्वेश्चन, ठीक। और देखिए आईएएस में भी रिपीट हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा गांधी जी के अनुयायियों से संबंधित था। फिर है, निम्नलिखित सत्याग्रहों में से कौन सा नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? किस सत्याग्रह का नेतृत्व महात्मा गांधी ने क्यों किया था? बताइए, किसका नहीं किया था और क्यों नहीं किया था? आप ये भी बताइए क्यों नहीं किया था, रीजन भी बताइए, ठीक है। इसका आंसर देख लेते हैं, सी ऑप्शन है, बारदोली सत्याग्रह का। और आप बताइए किसने किया था? अभी जस्ट हमने इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा है कि बारदोली सत्याग्रह किसने किया था। नेक्स्ट है, बारदोली सत्याग्रह के जो 1928 में हुआ था के नेता कौन थे? ठीक, तो इसके नेता कौन थे? सरदार पटेल थे। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि ये गांधी जी से संबंधित है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब ये देखिए कितने एग्जाम्स में पूछा गया है, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा सरदार पटेल। निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? तो देख लेते हैं, इसका आंसर हो जाएगा बारदोली सत्याग्रह में, ठीक है। किस घटना से वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली थी? अभी जस्ट हमने ऊपर पढ़ा है ये क्वेश्चन कि किस घटना से मिली थी, तो इसका डायरेक्ट आंसर देख लेते हैं, बारदोली सत्याग्रह से। किसने दी थी? अच्छा आप ये बताइए किसने दी थी, अभी हमने जस्ट ऊपर वाले क्वेश्चन में पढ़ा है कि किसने दी थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारदोली, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू हुए बारदोली सत्याग्रह 1928 की मुख्य मांगे क्या थी? ठीक है,
तो इसका आंसर देख लें, एनडीए एग्जाम में पूछा गया है। इसका आंसर हो जाएगा नई बढ़ी हुई लगान दर की प्रत्यावर्तता। ठीक, रिवेन्यू रेट था जो बढ़ा दिया गया था, उसी से संबंधित था। अब है निम्नलिखित व्यक्तियों को स्थानों के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर को चयन कीजिए। तो इसमें बताइए बाबा रामचंद्र किससे संबंधित है? स्वामी सहजानंद, वल्लभ भाई पटेल और एमजी रंगा किससे संबंधित है? तो यहाँ देख लेते हैं। जो हमारे बाबा रामचंद्र हैं वो फैजाबाद अवध से संबंधित है। स्वामी सहजानंद किससे हैं? बिहार हाजीपुर से हैं। वल्लभ भाई पटेल बारदोली गुजरात से हैं। एक चीज और याद रखना, जो बारदोली जगह है बारदोली वो गुजरात में है, कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है। और एनजी रंगा गुंटूर आंध्र प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट कुछ कृषक आंदोलन है और नेता और अनुयायी हैं, ठीक है। तो हो जाएगा हमारा इसमें क्या आंसर है देख लेते हैं। एक आंदोलन के प्रमुख नेता कौन है? मदारी पारसी हैं। अवध किसान सभा के कौन है? बाबा रामचंद्र हैं। मोपला विद्रोह के कौन है? कहाँ पे हुआ था? ये केरल में हुआ था और इसके कौन है? कुन्नाथ कुन्नाथ हाजी, ठीक है। और बर्खास्त भूमि आंदोलन के कौन है? कार्यानंद शर्मा है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था, पावना कहाँ हुआ था, एक आंदोलन कहाँ हुआ था और बिरसा मुंडा कहाँ हुआ था। इस क्वेश्चन को आपको बताना है, ठीक है। आप इसको कमेंट बताइए कि इन चारों का किससे संबंध है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कृषक आंदोलन बेगू, बूंदी, बिजोलिया, बीकानेरी। ये आरटीएस के क्वेश्चन है। कभी कभी आरटीएस के एग्जाम्स में थोड़े अजीब क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं, तो आप उसकी टेंशन ना लें, ठीक है। आप उसकी टेंशन ना लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये किसमें, हाँ ये ठीक है। बारदोली सत्याग्रह किससे संबंधित है? अभी बार बार हम काफ़ी देर से पढ़ रहे हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल से संबंधित है, ठीक है। फिर है भारतीय किसान विद्यालय, बंगाल प्रजा पार्टी और बकासत संघर्ष। तो देख लेते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। इसका आंसर है बारदोली सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारतीय किसान विद्यालय एनजी रंगा, बंगाल प्रजा पार्टी फजलुल हक, बकास संघर्ष स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती, ठीक है। तो हम इस वीडियो को अभी हम एक काम करते हैं, कुछ दूसरे टॉपिक के क्वेश्चंस देख लेते हैं। इस टॉपिक के हमने लगभग सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। ये देखिए ख़त्म भी हो ही गया है टॉपिक। अब हम कुछ साइमन कमीशन के क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखते हैं आपने कितना पढ़ा है, ठीक है, और आपको कितना आता है, आप कितने अच्छे से अपना टारगेट पूरा कर रहे हैं जो आपको डेली दिया जाता है। तो बताइए साइमन कमीशन भारत में कब आया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो बताइए कब आया था साइमन कमीशन भारत में, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 1928 में। एक चीज़ आपको याद रखनी है, अगर पूछेगा कि घोषणा कब हुई थी, ये देखिए अगर पूछ देता है घोषणा कब हुई थी तो 1927 इसका आंसर सही हो जाएगा। यदि पूछेगा किस वर्ष भारत आया तो फिर इसका आंसर में हमें 1928 लगाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल के संदर्भ में इंडियन स्टेचुरी कमीशन को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो बताइए किस नाम से जाना जाता है। इसका आंसर हम देख लेते हैं, तो है साइमन कमीशन के नाम से, ठीक है। इंडियन स्टेचुरी कमीशन, ठीक है। नेक्स्ट है साइमन कमीशन में किसकी अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था? जो साइमन कमीशन था उसे किसकी अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था? तो इसका आंसर आप इससे भी देख सकते हैं कि जॉन साइमन, ठीक है। जनरली क्या होता है कि जो जिसकी अध्यक्षता में रखा जाता है उसी के नाम पे कमेटी का भी नाम रख दिया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सर जॉन साइमन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित साइमन कमीशन के सदस्यों में कौन उदारवादी था? बताइए जो साइमन कमीशन के सदस्य थे उसमें उदारवादी कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा सर जॉन साइमन ही उदारवादी थे। नेक्स्ट है किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया? जो यूपी लोअर पीसीएस का प्री का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा, यूपी पीसीएस प्री में पूछा गया और फिर एमपी पीसीएस में पूछा गया था। इस बार बिहार का नंबर है और बिहार में पूछा जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड इरविन। उस समय में लॉर्ड इरविन था, तो उसी के सुझावों पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था। निम्नलिखित कथनों में कौन साइमन कमीशन के संबंध में सही है? ठीक है, उसकी नियुक्ति 1919 एक्ट के क्रियान्वयन की पूछताछ के लिए की गई थी। उसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। उसने संघीय प्रकार की सरकार के लिए संतुति की थी। भारतीय नेताओं ने उसका विरोध किया था। बताइए कौन सा सही है?
ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, इसमें सभी आंसर सही हैं। ठीक, अब आप बताइए कि आपके इसमें से जितने अभी तक क्वेश्चन कराए गए हैं उसमें से कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए हैं और कितने आप डेली टारगेट पढ़ने के बाद भी भूल गए हैं। ठीक, अब नेक्स्ट और क्या क्या टॉपिक है इसमें देख लेते हैं। आपको कौन कौन सा टॉपिक आज पढ़ने के लिए दिया गया था। आपको दिया गया था नेहरू रिपोर्ट, जिन्ना के 14 सूत्रीय मांग पढ़ने के लिए दिया गया था। और क्या टॉपिक है, आपको कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन एवं पूर्ण स्वराज पढ़ने के लिए दिया गया था। आप काफ़ी अच्छे से पढ़ भी रहे हैं डेली टारगेट जो आपको दिया जाता है। आपके काफ़ी अच्छे रिव्यू भी हैं। सभी ने अवज्ञा आंदोलन आपको पढ़ने के लिए दिया गया था। ठीक है, ये सारे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हैं, इनसे कोर एरिया है एकदम एग्जाम्स का, इन्हीं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक, तो उम्मीद है आपने क्वेश्चंस जो आपको टारगेट दिया गया था वो आपने पढ़ लिया होगा। ठीक है, अब ये वीडियो लंबी हो जाएगी तो हम नेक्स्ट टॉपिक का लेकर के आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ठीक है, और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।